नमो बुद्धाय। पिछले भाग में आपने सुना, बुद्ध ने अपने लिए अथवा अपने धम्म के लिए किसी भी प्रकार के देवत्व का दावा नहीं किया। उनका धम्म आदमी के लिए एक आदमी द्वारा खोजा गया धम्म था, यह ईश्वरीय नहीं था। आज हम बात करेंगे धम्म क्या है। जीवन की पवित्रता बनाए रखना धम्म है। शरीर, वाणी और मन की पवित्रताएं। जीवन की 3 तरह की पवित्रताएं हैं। शरीर, वाणी और मन की पवित्रताएं क्या हैं? यहाँ एक आदमी जीव हिंसा से विरत है, चोरी से विरत होता है, पाप कर्मों से विरत होता है। इसे शारीरिक पवित्रता कहते हैं। वाणी की पवित्रता क्या है? यहाँ एक आदमी झूठ बोलने से विरत रहता है। मानसिक पवित्रता क्या है? यहाँ एक भिक्षु जब कामछंद से ग्रस्त रहता है तो वह जानता है कि मुझ में कामछंद है। यदि वह कामछंद से ग्रस्त नहीं रहता तो वह जानता है कि मुझ में कामछंद नहीं है। वह यह भी जानता है कि अनुत्पन्न कामछंद की उत्पत्ति किस तरह होती है और जब वह उत्पन्न हो जाए तो उसे कैसे त्यागा जा सकता है तथा किस तरह भविष्य में कामछंद उत्पन्न नहीं होता। यदि उसमें दुष्टा भाव होता है तो वह जानता है कि मुझ में दुष्टा भाव द्वेष है। वह उसकी उत्पत्ति और त्याग को भी जानता है और वह यह भी जानता है कि भविष्य में किस प्रकार उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती। यदि उसमें आलस्य तंद्रा की उत्पत्ति हुई रहती है तो वह जानता है कि मुझ में आलस्य तंद्रा उत्पन्न है। यदि उसमें कुछ संशय उत्पन्न रहता है तो वह जानता है कि मुझ में संशय उत्पन्न है। वह यह भी जानता है कि किस प्रकार इसकी उत्पत्ति नहीं होती। यही मानसिक पवित्रता कहलाती है। जो शरीर, वाणी और मन से पवित्र है, निष्पाप, स्वच्छ और पवित्रता से युक्त है, उसे लोग निष्कलंक यानी कि पाप धो डालने वाला नाम से पुकारते हैं। अब बात करेंगे 5 प्रकार की दुर्बलताओं के बारे में। ये दुर्बलताएं 5 तरह की होती हैं जो ज्ञानार्जन में दुर्बलता का कारण होती हैं। कौन सी 5? जीव हिंसा, चोरी, कामाचार, मिथ्याचार, झूठ, शराब और नशीली वस्तुओं का सेवन जो आदमी को निकम्मा बनाते हैं। ये 5 कारण हैं जो विफलता की ओर ले जाते हैं। जब ज्ञानार्जन में दुर्बलता के 5 कारण दूर हो जाते हैं तो 4 स्मृति उपस्थानों की उत्पत्ति होनी चाहिए। यहाँ एक भिक्षु काया के प्रति कायानुपसना करता हुआ विहार करता है। वह प्रयत्नशील, जागरूक, स्मृतिमान और लोक में विद्यमान लोभ तथा दोमनर्स को काबू में किए हुए होता है। वह वेदनाओं के प्रति वेदनानुपस्सी होकर विहार करता है। वह चित्त के प्रति चित्तानुपस्सी हो विहार करता है। वह चित्त में उत्पन्न होने वाले विचारों, धम्मों के प्रति धम्मानुपस्सी हो विहार करता है। वह प्रयत्नशील, जागरूक, स्मृतिमान और लोक में विद्यमान लोभ तथा दोमनर्स को काबू में किया हुआ होता है। जब ज्ञानार्जन में दुर्बलता के ये 5 कारण दूर हो जाते हैं तो 4 स्मृति उपस्थानों की उत्पत्ति होनी चाहिए। अब बात करेंगे 3 प्रकार के घात व लाभ के बारे में। ये 3 घात हैं: शीलघात, चित्तघात और दृष्टिघात। शीलघात क्या है? एक आदमी प्राणी हिंसा करता है, चोरी करता है, काम भोग संबंधी मिथ्याचार करता है, झूठ बोलता है, चुगली करता है, कठोर बोलता है तथा व्यर्थ बोलता है। यह शीलघात कहलाता है। चित्तघात क्या है? एक आदमी लोभी होता है, धर्म नस्य युक्त होता है, यह चित्तघात कहलाता है। दृष्टिघात क्या है? यहाँ कोई आदमी इस प्रकार की गलत धारणा, मिथ्या दृष्टि रखता है कि दान देने में, त्याग करने में कोई पुण्य नहीं है, भले बुरे कर्मों का कुछ फल नहीं होता, न यह लोक है और न परलोक है, न माता है न पिता है और न स्वोत्पन्न प्राणी है। लोक में कोई ऐसे श्रमण ब्राह्मण नहीं है जो शिखर तक जा पहुँचे हों, जिन्होंने पूर्णता लाभ किया हो, जिन्होंने अपनी ही अभिज्ञा से परलोक का साक्षात्कार किया हो और जो उसकी घोषणा कर सकते हों। भिक्षुओं, इसे दृष्टिघात कहते हैं। भिक्षुओं, शीलघात, चित्तघात और दृष्टिघात के ही कारण ऐसा होता है कि मरने के बाद भी प्राणी दुर्गति को प्राप्त होते हैं और यह दुख और पतन की ओर ले जाने वाला मार्ग है। ये 3 दृष्टिघात हैं। भिक्षुओं, ये 3 लाभ हैं। कौन से 3? शील लाभ, चित्त लाभ तथा दृष्टि लाभ। शील लाभ क्या है? एक आदमी प्राणी हिंसा से विरत रहता है, चोरी करने से विरत रहता है, काम भोग संबंधी मिथ्याचार से विरत रहता है, कठोर बोलने से विरत रहता है और व्यर्थ बोलने से विरत रहता है।
इसे शील लाभ कहते हैं। चित्त लाभ क्या है? एक आदमी न लोभी होता है और न दौर्मनस्य युक्त होता है, इसे चित्त लाभ कहते हैं। और दृष्टि लाभ क्या है? यहाँ कोई आदमी इस प्रकार की गलत धारणा नहीं रखता कि दान देने में, त्याग करने में, परित्याग करने में कोई पुण्य नहीं, भले बुरे कर्मों का कोई फल नहीं होता, न यह लोक है और न परलोक, न माता न पिता, न स्वोत्पन्न प्राणी हैं। लोक में ऐसे श्रमण ब्राह्मण नहीं हैं जो शिखर तक जा पहुँचे हों, जिन्होंने पूर्णता प्राप्त की हो, जिन्होंने अपनी ही अभिज्ञा से परलोक का साक्षात्कार किया हो और जो उसकी घोषणा कर सकते हों। भिक्षुओं, वह दृष्टि लाभ कहलाता है। भिक्षुओं, इन्हीं 3 लाभों के कारण शरीर का नाश होने पर मरने के बाद प्राणी सुगति को प्राप्त होते हैं। भिक्षुओं, ये 3 लाभ हैं। अब हम बात करेंगे जीवन में पूर्णता प्राप्त करना धम्म है। 3 पूर्णताएं ये हैं: शरीर की पूर्णता, वाणी की पूर्णता और मन की पूर्णता। आसन्नों अथवा चित्त मलों का पूरा क्षय हो जाने से इसी जीवन में संपूर्ण चित्त विमुक्ति की प्राप्ति का अनुभव करते हुए चित्त विमुक्ति होती है। अंत दृष्टि पैदा होती है जो आसन्नों से मुक्त होती है। उसे प्राप्त कर फिर उसी के अनुसार विहार करना होता है। यही मन की पूर्णता कहलाती है। ये 3 पूर्णताएं हैं और दूसरी भी पारमिताएं हैं। भगवान बुद्ध ने उनके बारे में उन्हें सुभूति को समझाया था। सुभूति ने प्रश्न किया, बोधिसत्व की दान पारमिता क्या है? तथागत ने बताया, बोधिसत्व चित्त की सभी अवस्थाओं का ज्ञान रखकर दान देता है, अर्थात भीतरी व बाह्य वस्तुएं देता है और उन्हें सर्वसाधारण के लिए त्याग कर बोधि को समर्पित करता है। वह दूसरों को भी ऐसा ही करने की प्रेरणा देता है। किसी भी वस्तु में उसकी आसक्ति नहीं होती। सुभूति ने फिर से प्रश्न किया, एक बोधिसत्व की शील पारमिता क्या है? तथागत ने उत्तर दिया, वह स्वयं 10 कुशल पथों में विचरता है और दूसरों को भी ऐसा ही करने की प्रेरणा करता है। सुभूति ने पूछा, बोधिसत्व की शांति पारमिता क्या है? तथागत ने उत्तर दिया, वह स्वयं क्षमाशील हो जाता है तथा दूसरों को भी क्षमाशील रहने की प्रेरणा करता है। सुभूति ने प्रश्न किया, बोधिसत्व की वीर्य पारमिता क्या है? तथागत ने बताया, वह सतत 5 पारमिताओं की पूर्ति में संलग्न रहता है तथा दूसरों को भी ऐसा ही करने की प्रेरणा करता है। सुभूति ने आगे पूछा, बोधिसत्व की समाधि पारमिता क्या है? तथागत ने जवाब दिया, वह अपने कौशल से ध्यानों का लाभ करता है किंतु तत्संबंधी रूप लोकों में उसका जन्म नहीं होता। वह दूसरों को भी ऐसा ही करने की प्रेरणा देता है। सुभूति ने अंत में फिर से प्रश्न किया, बोधिसत्व की प्रज्ञा पारमिता क्या है? तथागत ने स्पष्ट किया, वह किसी भी धर्म, भौतिक अथवा अभौतिक वस्तु में नहीं फंसता। वह सभी धर्मों के मूल स्वभाव पर विचार करता है। वह दूसरों को भी सभी धर्मों के मूल स्वभाव पर विचार करने की प्रेरणा देता है। इन पारमिताओं का विकास करना धम्म है। अब बात करेंगे निर्वाण में रहना धम्म है। भगवान बुद्ध ने कहा है, निर्वाण से बढ़कर सुखद कुछ भी नहीं है। भगवान बुद्ध द्वारा उपदिष्ट सभी धम्मों में निर्वाण का प्रमुख स्थान है। निर्वाण क्या है? जैसा कि भगवान बुद्ध ने समझाया है कि निर्वाण का अर्थ उससे सर्वथा भिन्न है जो उनके पूर्वजों ने बताया है। उनके पूर्वजों की दृष्टि में निर्वाण का अर्थ था आत्मा की मुक्ति। निर्वाण के 4 प्रकार के स्वरूपों में कल्पना की गई। लौकिक, खाओ पियो और मौज मनाओ। दूसरी थी यौगिक, तीसरी ब्राह्मणी और चौथी थी औपनिषदिक। ब्राह्मणी और औपनिषदिक निर्वाण की परिकल्पना में एक समानता थी। निर्वाण की दोनों परिकल्पनाओं में आत्मा की एक स्वतंत्र सत्ता स्वीकार की गई थी। यह सिद्धांत भगवान बुद्ध को अमान्य था, इसलिए भगवान बुद्ध को निर्वाण की ब्राह्मणी और औपनिषदिक परिकल्पना का खंडन करने में कोई कठिनाई नहीं थी। निर्वाण की लौकिक परिकल्पना में अत्यधिक भौतिकता बुद्ध को नहीं भाती थी। इसमें आदमी की पाश्विक भोग की संतुष्टि के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। इसमें कुछ भी आध्यात्मिक नहीं था। भगवान बुद्ध को लगता था कि निर्वाण की ऐसी परिकल्पना को स्वीकार करना मानव की हानि करना था। इंद्रियों की भूख की संतुष्टि करने का परिणाम उस भूख को और बढ़ाना था। उनके विचार में इस प्रकार का जीवन मार्ग कोई सुख लाभ नहीं ला सकता था। इसके विपरीत इस प्रकार का सुख और अधिक दुख उत्पन्न करता है।
निर्वाण की यौगिक परिकल्पना एक सर्वथा अस्थायी अवस्था थी। इससे प्राप्त होने वाला सुख नकारात्मक था। इसका अर्थ संसार से संबंध विच्छेद करना था। यह पीड़ा का निषेध तो करती ही थी, किंतु कोई सुख नहीं देती थी। यह जितना भी सुख प्रदान करती थी वह अधिक से अधिक योग की अवधि तक ही रहता था। यह स्थायी नहीं था, यह अस्थायी था। बुद्ध के निर्वाण की परिकल्पना स्वरूप अपने पूर्वजों की संकल्पना से सर्वथा भिन्न है। बुद्ध के निर्वाण की परिकल्पना के मूल में 3 धारणाएं हैं। इनमें से एक तो यह है कि किसी भी प्राणी का सुख किसी की आत्मा की मुक्ति से भिन्न है। दूसरी बात यह है कि संसार में जीवित रहते समय तक ही प्राणी का सुख है, किंतु आत्मा की धारणा और मरणांतर आत्मा की मुक्ति का विचार बुद्ध के विचारों से सर्वथा अलग धारणा है। तीसरी धारणा जो बुद्ध के निर्वाण की परिकल्पना का मूलाधार है वह है सदा प्रज्वलित रहने वाली राग द्वेषाग्नि पर संयम रखने का अभ्यास। राग तथा द्वेष प्रज्वलित अग्नि के समान है। यह भगवान बुद्ध के धम्मोपदेश का मूल है, जिसे उन्होंने गयासीस पर्वत पर विहरते समय भिक्षुओं को दिया था। भगवान बुद्ध ने कहा है, भिक्षुओं, सभी कुछ जल रहा है। भिक्षुओं, ये सब क्या पदार्थ है जो जल रहे हैं? भिक्षुओं, चक्षु इंद्रियां जल रही हैं, रूप जल रहा है, चक्षु विज्ञान जल रहा है, चक्षु संस्कार जल रहा है, और उस संस्कार से जो भी सुख वेदना और असुख अदुख वेदना उत्पन्न होती है और उसकी अनुभूति होती है वह भी जल रही है। और ये किससे जल रहे हैं? ये रागाग्नि से जल रहे हैं, ये द्वेषाग्नि से जल रहे हैं, मोहाग्नि से जल रहे हैं, ये जाति जरा मरण दुख दौर्मनस्य तथा निराशा से जल रहे हैं। भिक्षुओं, इसका ज्ञान होने से विज्ञ और श्रेष्ठ जनों के मन में उपेक्षा उत्पन्न होती है। उपेक्षा उत्पन्न होने से रागाग्नि आदि शांत होते हैं और रागाग्नि आदि के शांत हो जाने से वह मुक्त हो जाता है और मुक्त हो जाने से वह जानता है कि मैं मुक्त हो गया हूँ। अब बात करेंगे निर्वाण से बढ़कर सुखद कुछ भी नहीं। निर्वाण कैसे सुखद हो सकता है? यह एक और प्रश्न है जिसका उत्तर अपेक्षित है। सामान्य धारणा यह है कि अभाव के कारण आदमी दुखी है, लेकिन हमेशा ऐसा सत्य नहीं होता है। आदमी तब भी दुखी रहता है जब उसके पास सब कुछ पर्याप्त है। दुख तो लोभ का परिणाम है और लोभ उन दोनों के लिए हानिकारक होता है जिनके पास नहीं है और जिनके पास है। भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को दिए एक प्रवचन में यह बात भली प्रकार से सुस्पष्ट कर दी है। भिक्षुओं, लोभ से लुब्ध, द्वेष से दुष्ट और मोह से मूढ़ बंधन में जकड़े चित्त के कारण आदमी अपने दुखों से दुखी रहता है। आदमी दूसरों के दुखों से दुखी रहता है। आदमी मानसिक वेदना और पीड़ा अनुभव करता है। किंतु यदि लोभ, द्वेष तथा मोह का मूलोच्छेद हो जाए तो आदमी न अपने दुखों से दुखी रहेगा और न दूसरों के दुखों से दुखी रहेगा और न मानसिक वेदना और पीड़ा का अनुभव करेगा। इस प्रकार भिक्षुओं, निर्वाण इसी जीवन में दिखाई देता है। केवल भविष्य जीवन में ही नहीं, वह बुद्धिमान श्रावक को आकर्षित करता है और उसकी पहुंच के भीतर होता है। यही स्पष्टीकरण है कि आदमी को क्या क्षीण करता है और उसे दुखी बनाता है। आदमी के राग द्वेष को जलती हुई अग्नि के समान बताते हुए भगवान बुद्ध ने आदमी के दुख की सर्वाधिक जोरदार व्याख्या की है। राग द्वेष का शिकार हो जाना ही आदमी को दुखी बनाता है। राग द्वेष को संयोजन अथवा बंधन कहा गया है, जो आदमी को निर्वाण तक नहीं पहुंचने देते। जो ही आदमी राग द्वेष के प्रभाव से मुक्त हो जाता है वह निर्वाण को प्राप्त करना जान जाता है और उसके लिए निर्वाण पथ खुल जाता है। भगवान बुद्ध के विश्लेषण के अनुसार ये संयोजन 3 वर्गों के अंतर्गत आते हैं। पहला वर्ग यह है कि जिसका संबंध हर प्रकार की तृष्णा से अथवा लगाव से है, जैसे काम वासना, आसक्ति और लोभ। दूसरा वर्ग यह है जिसका संबंध सभी प्रकार की वितृष्णा से है, जैसे घृणा, क्रोध, उत्पीड़न अथवा असंगति या दोष। तीसरा वर्ग यह है कि जिसका संबंध सभी तरह की अविद्या से है, जैसे मोह, उदासी और मूढ़ता अथवा मोह। पहले और दूसरे का संबंध मनोविकास से है और आदमी की उस दृष्टिकोण एवं भावना से है जो दूसरों के प्रति है, जबकि तीसरी मोह अग्नि का संबंध उन सभी विचारों से है जो सत्य से अलग हैं। भगवान बुद्ध के निर्वाण के सिद्धांत के बारे में कुछ भ्रांतियां हैं।
शब्द की व्युत्पत्ति की दृष्टि से निर्वाण शब्द का अर्थ है बुझ जाना। शब्द की इस व्युत्पत्ति के मूल अर्थ को लेकर आलोचकों ने निर्वाण के सिद्धांत को निरर्थक बना दिया है। उनका मानना है कि निर्वाण का अर्थ है सभी मानवीय भावनाओं का बुझ जाना जो मृत्यु के समान है। इस प्रकार के अर्थ द्वारा उन्होंने निर्वाण के सिद्धांत को उपहास बनाने की कोशिश की है। जो कोई भी इस अग्नि स्कंदोपम सूत्र की भाषा पर विचार करेगा उसे यह स्पष्ट हो जाएगा कि निर्वाण का इस प्रकार का अर्थ कदापि नहीं है। इस प्रवचन में यह नहीं कहा गया है कि जीवन जल रहा है और बुझ जाना मृत्यु है। इसमें यह कहा गया है कि रागाग्नि जल रही है, द्वेषाग्नि जल रही है तथा मोहाग्नि जल रही है। इस अग्नि स्कंदोपम सूत्र में यह कहीं नहीं कहा गया है कि आदमी की हर प्रकार की भावनाओं का मूलोच्छेद कर देना चाहिए। यह कहता है कि आग में घी मत डालो, अर्थात आग को और मत बढ़ाओ। दूसरी बात यह है कि आलोचक निर्वाण और परिनिर्वाण में भेद करना भी भूल गए हैं। जैसा कि उदान में कहा गया है, जब शरीर के महाभूत बिखर जाते हैं तब परिनिर्वाण होता है। सभी संज्ञाएं रुक जाती हैं, सभी वेदनाओं का नाश हो जाता है, सभी प्रकार की प्रक्रिया बंद हो जाती है और चेतना जाती रहती है। इस प्रकार परिनिर्वाण का अर्थ है पूरी तरह बुझ जाना। निर्वाण का अर्थ कभी भी उपरोक्त नहीं हो सकता। निर्वाण का अर्थ है अपनी भावनाओं पर पर्याप्त संयम रखना जिससे आदमी धम्म के मार्ग पर चलने के योग्य बन सके। इसका इसके अतिरिक्त और कोई दूसरा आशय नहीं है। अब बात करेंगे सदाचार का जीवन ही निर्वाण है। राध को समझाते हुए स्वयं भगवान बुद्ध ने यह स्पष्ट किया था कि सदाचार पूर्ण जीवन का ही दूसरा नाम निर्वाण है। एक बार राधथेर भगवान बुद्ध के पास आए। भगवान बुद्ध को अभिवादन कर एक ओर बैठ गए। इस प्रकार बैठे हुए राधथेर ने भगवान बुद्ध से कहा, भंते, निर्वाण किस लिए है? तथागत ने उत्तर दिया, निर्वाण का अर्थ है वासनाओं से मुक्ति। राधथेर कहते हैं, लेकिन भंते, निर्वाण का उद्देश्य क्या है? तथागत जवाब देते हैं, राध, निर्वाण प्राप्ति से सदाचरण पूर्ण जीवन जिया जाता है। जीवन का लक्ष्य निर्वाण ही है, निर्वाण ही ध्येय है। निर्वाण का अर्थ बुझ जाना नहीं है। यह बात सारिपुत्र ने भी अपने इस उपदेश में स्पष्ट की है। एक बार भगवान बुद्ध सावथी में अनाथपिंडिक के जेतवनाराम में विहार कर रहे थे, जहाँ सारिपुत्र भी ठहरे हुए थे। भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा, भिक्षुओं, धम्म के भागीदार बनो, भौतिक वस्तुओं के नहीं। तुम सभी के प्रति अनुकंपा रखते हुए मैं चाहता हूँ कि ऐसा ही हो। भगवान बुद्ध ने ऐसा कहा और तब वह उठकर गंध कुटीकी में चले गए। सारिपुत्र पीछे रह गए। तब भिक्षुओं ने सारिपुत्र से प्रार्थना की कि वह बताएं कि निर्वाण क्या है। तब सारिपुत्र ने भिक्षुओं को समझाते हुए कहा, भिक्षुओं, लोभ बुरी चीज है, द्वेष बुरा है। इस लोभ और द्वेष से मुक्ति पा जाने का साधन मध्यम मार्ग है और आँख देने वाला है, जो ज्ञान देने वाला है, जो हमें शांति, अंतर्दृष्टि, अभिज्ञा, बोधि तथा निर्वाण की ओर ले जाता है। तो आज आपने सुना धम्म क्या है। धम्म के बारे में और भी चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। इस तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय भीम।